Good morning to students. Today we are going to prove section formula, and this formula is very most important for your class and next class. Okay. तो स्टूडेंट सेक्शन फार्मूला में क्या होता है, कोई भी एक लाइन है ए बी, कोई भी एक लाइन है ए बी, इसको अगर इंटरनली कोई एक नेक्स्ट दूसरा पॉइंट डिवाइड कर देता है किसी भी रेशियो में, दैट m1 m2 हमने लेट कर लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पर इस पॉइंट को फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट ए देख रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 है, एंड नेक्स्ट पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है x2 y2 है। ये आपका बेटा ये डिस्टेंस हमने राइट कर दिया है जिससे आपका वीडियो लॉन्ग ना हो। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, इस फिगर में सबसे पहले ए एंड बी, आपका ए एंड बी मैंने ड्रा कर दिया था, ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन को कंसीडर कर लीजिए कोई एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई जो है वो m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। ठीक है, लेट कंसीडर एनी टू पॉइंट ए x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2 एंड एज्यूम दैट पॉइंट p जो आपका है वो क्या करता है, डिवाइड द ए बी इंटरनली इन द रेशियो m1 रेशियो m2। देन आपको p कोऑर्डिनेट पॉइंट p को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है, उसी फार्मूला को हम लोग डिराइव करने चल रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले a से हमने एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, b से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, b से एक परपेंडिकुलर x एक्सिस पर ड्रा कर दिया। सेम हमने a से इस पर एक परपेंडिकुलर एंड p से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अब ये हमने ऑलरेडी वहां पे आपको डिस्टेंस फार्मूला में ये सारी चीजें बता दी थी कैसे राइट करते हैं। x1 y1 क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस x1 है, ये मैंने राइट कर दिया। y1 क्या डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस है, तो ये देखिए आपका y1 मैंने राइट किया, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y1 है। ये आपका x शो किया गया, तो ये x होगा। ये AD वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस x1 हो गया है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर देखते हैं ये x2 y2 है, तो x2 y2 है। अगर हम इस वैल्यू को, इस डिस्टेंस को PR डिस्टेंस को फाइंड करना चाहें तो ध्यान से देखिए, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। और ये वैल्यू क्या है, x है, एंड ये वैल्यू क्या है, x2 है, तो x2 माइनस x ये हो गया। सिमिलरली हमने यहाँ पर ये डिस्टेंस फाइंड किया है, तो इस पूरे डिस्टेंस से इस डिस्टेंस को माइनस करने का पड़ेगा, ये y माइनस y1, तो y माइनस y1 राइट कर दिया। एंड सिमिलरली यहाँ पर आपको y2 माइनस, ये यहाँ तक y है, y2 माइनस y ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये क्योंकि पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल्स आपके हो गए सिमिलर, एंड सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उनका रेशियो होता है इक्वल। सो AD अपॉन PR इक्वल टू DP अपॉन RB इक्वल टू AP अपॉन TB, ये होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए ये सिमिलर ट्रायंगल्स की। अब AD की वैल्यू पुट करते हैं। AD की वैल्यू क्या है, x माइनस x1 अपॉन PR, एंड PR की वैल्यू है x2 माइनस x इज इक्वल टू DP की वैल्यू क्या है, ये आपका y माइनस y1 एंड RB की वैल्यू क्या है, RB ये y2 माइनस y इज इक्वल टू AP m1 है और PB का रेशियो m2 है। तो ये आपका रेशियो है, हम लोगों ने यहाँ पे रेशियो राइट किया है। अब बेटा देखिए, ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल होगा एंड ये वैल्यू भी इस वैल्यू के इक्वल होगा। तो हम फर्स्ट टाइम x को लेते हैं, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सबसे पहले हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m2x माइनस m2 x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x टर्म को सेम साइड कर लेंगे, तो m2x प्लस m1x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1, ये आपका हो गया। अब बेटा यहाँ पर हम लोग राइट कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, इन दोनों में कॉमन है x, हमने x कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या हमारे पास, m2 प्लस m1 इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1। अब ट्रांसफर कर देते हैं इसको, ओनली x राइट करेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट x को फाइंड करने का फार्मूला है, ये x कोऑर्डिनेट को फाइंड करने का फार्मूला है। अब सिमिलरली हम लोग y का भी फाइंड कर लेंगे, y माइनस
y1 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। y को सेम साइड कर लेते हैं तो m2y प्लस m1y इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग राइट कर रहे हैं, इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन लेने पर आपका बचता है m2 प्लस m1। इसको हम लोग m1 प्लस m2 भी राइट कर सकते हैं, इक्वल टू m1 y2 इक्वल टू सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1, सेम y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये y कोऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला है। तो डायरेक्ट जब हम लोग एक साथ राइट करते हैं px, y, तो उस कंडीशन में ये जो फार्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, वो ऐसे राइट किया जाता है। पहले x का राइट करेंगे, पहले हम लोग x का राइट करते हैं, तो x का आपको m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा y का राइट करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ p x, y। तो इस टाइप के कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे रेज किए जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि रेशियो गिवन हो एंड इंटरनली डिवाइड करने का जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करना हो। अदरवाइज ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये आपसे पॉइंट फाइंड कर लिया जाएगा और रेशियो गिवन होगा। रेशियो नहीं गिवन होगा, उस कंडीशन में भी आपको फाइंड करने को दे सकते हैं बेटा। अब इसी में बेटा देखते हैं, ये आपका ये है x1 y1 एंड ये आपका b है x2 y2 है। अब यहाँ पे ये कंडीशन p आपका x, y है। अब यहाँ पे ये कंडीशन है कि रेशियो नहीं गिवन है, दिस टाइम रेशियो नहीं गिवन है। ये जो m1 m2 होता था ये नहीं गिवन है, तो हम लोग यहाँ पर m1 अपॉन m2 को लेट कर लेते हैं k, m1 अपॉन m2 को लेट कर लेते हैं k, एंड देन आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट आप p x, y जो होता है वो k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, कॉमा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। दैट मीन्स m1 अपॉन m2 के प्लेस पे मैंने वैल्यू k पुट कर दिया। तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कौन सा नया फार्मूला क्रिएट हुआ है, ये आपका। तो जब आपसे रेशियो पूछा जाए, जब आपसे रेशियो पूछा जाएगा कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, वहां पे ये फार्मूला आप यूज करेंगे। k की वैल्यू जो आएगी, if k की वैल्यू 2/7 आती है तो वो 2:7 में डिवाइड करेगा। k की वैल्यू 1 आती है तो आपका 1:1 हो जाएगा। k की वैल्यू 3/2 आता है तो 3:2 हो जाएगा। तो जब रेशियो पूछेंगे तब ये फार्मूला लगाएंगे। एंड मिड पॉइंट भी फार्मूला होता है, मिड पॉइंट फार्मूला होता है बेटा। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, इसी एक लाइन AB को, इसी एक लाइन AB को x2, y2 को एक लाइन P है, एक पॉइंट P है जो इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:1। 1:1 में जब डिवाइड करेगा तो ध्यान से देखो m1 की वैल्यू भी 1 हो गई और m2 की वैल्यू भी 1 हो गई। तो जो आपका सेक्शन फार्मूला है, जो आपका सेक्शन फार्मूला px, y है वो आपका है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बट दिस इन फार्मूले में m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं। तो इतना बड़ा हम लोग फार्मूला नहीं यूज करेंगे जब 1:1 गिवन होगा या मिड पॉइंट हमें पता होगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो आपका क्या बचा x2 प्लस x1। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 1 प्लस 1 2, कॉमा सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा बेटा। तो ये आपके थे 3 फार्मूले, सेक्शन फार्मूले पे डिपेंडेंट सेक्शन फार्मूला एंड उसके साथ ये भी सेक्शन फार्मूला। ये यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला इसको बोल देते हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है एंड यहाँ पे रेशियो फाइंड करना होता है। ओके।